सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक 5 वोल्ट के लैंप को। तो इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं मोबाइल के अडाप्टर पे भी, और इसके अलावा पावर बैंक पे भी चला सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें एक जला हुआ LED बल्ब। इसके पीछे वाले हिस्से को हमने निकाल लेना है। इस तरह से पहले मैंने एक निकाल के रखा है। और इसके अलावा हमें चाहिए एक रेडियो का एंटीना, ये वाला। ये 5 वोल्ट का लैंप बनाना बहुत ही आसान है। तो एनर्जी सेवर और या फिर आप LED बल्ब के पीछे वाले हिस्से की चारों तरफ यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे LED बल्ब लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम इन्हें पे माश करके अच्छी तरह से निशान लगाते हैं, और इसके बाद ये LED बल्ब इनके अंदर लगा के तो सभी पॉजिटिव पॉइंट और सभी नेगेटिव पॉइंट को सोल्ड करेंगे। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे सुराख करेंगे। तो एक बल्ब को हमने यहाँ पे लगाना है इस तरह से जितने भी बल्ब बनेंगे उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बल्ब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अभी जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ ड्रिल की मदद से सुराख कर लेंगे इस तरह से चारों तरफ हमने अच्छी तरह से ड्रिल की मदद से सुराख कर लेने हैं। तो अभी सभी LED को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो नीचे की तरफ हम पॉजिटिव हिस्सा रखेंगे और ऊपर की तरफ नेगेटिव हिस्सा रखेंगे। सभी बल्ब को हम अच्छी तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। जब ये रेडी होगा तो फिर आप देखेंगे कि ये रात को जब चलेगा तो देखने में कितना खूबसूरत लगेगा। सभी LED अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए हैं। तो अभी नेगेटिव पॉइंट को हम इकट्ठा करेंगे और पॉजिटिव पॉइंट को हम इकट्ठा कर देंगे। इस तरह से हमने सभी नेगेटिव पॉइंट इकट्ठे कर लेने हैं और नीचे की तरफ सभी पॉजिटिव पॉइंट इकट्ठे करके इन्हें सोल्ड कर देना है। शुरू में जो एरियल मैंने आप लोगों को दिखाया था, अभी इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो इस तरह से ये खींचने से लंबा हो जाता है और नीचे दबाने से फोल्ड हो जाता है। तो हम अपने लैंप को एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। तो इस तरह से हमने इसको लंबा खींच लेना है। तो ये देखें, ये अंदर से खाली होता है इस तरह से। अभी 2 वायर को हम इसके अंदर से लेके जाएंगे, या फिर एक वायर को हम डायरेक्ट ये एरियल को पॉजिटिव बनाएंगे और एक वायर इसके अंदर से ले जाकर वो यहाँ पे LED का कनेक्शन करेंगे। एंटीना को इस तरह से हमने लंबा कर लेना है। यहाँ पे बने हैं इसके 2 से 3 स्टेप। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड भी हो जाता है। तो इसको हम अप और डाउन करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया एक छोटा सा सुराख। यहाँ से हम एक वायर को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारी नेगेटिव की वायर होगी। ये वायर बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसे बाहर निकाल लेना है। एरियल को अप डाउन करने के लिए वायर को हमने थोड़ा सा लंबा रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर वर्क कर सके। अभी इसके हम ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ी सी सॉल्यूशन टेप लगा के इसे इसके सुराख में यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ताकि ये स्टैंडिंग पोजीशन में आ सके और अच्छे तरीके से खड़ा रहे। तो इसे यहाँ फिक्स करने के बाद हमने ऊपर सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। तो फिर ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। देखें ये कितना खूबसूरत बन गया है। अब बारी आ गई है इसके कनेक्शन की। तो जो हमने नेगेटिव की वायर ली थी उसको हमने नेगेटिव पॉइंट के साथ लगा देना है, और एंटीने के बाहरी हिस्से को हमने पॉजिटिव की जो लाइंस हमारी LED की हैं उनके साथ अच्छी तरह से यहाँ पे इस तरीके से सोल्ड कर देना है। तो एंटीने की जो बाहरी ये जो पाइप होंगे ये हमारे पॉजिटिव के होंगे, और अंदर वाली जो वायर है वो हमारी नेगेटिव की होगी। कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से लगेगा। अभी जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो यहाँ पे कोई भी वायर हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये इस तरह से अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग हो गई है। अभी LED को खड़ा करने के लिए हमें नीचे की तरफ बेस चाहिए। तो इसके लिए हमने बड़े बल्ब की पीछे वाले फिटिंग को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से ये नीचे बेस का अच्छा काम करेगी और LED हमारी ऊपर से नीचे नहीं गिरेगी। तो पहले वाली LED को हमने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। तो फिर ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे इस तरह से खड़ा हो जाएगा। LED को बेस में लगाने से पहले यहाँ हमने नीचे की तरफ एक सुराख करना है और यहाँ पे लगाना है मोबाइल की चार्जिंग वाला जैक। तो इस तरह से इस जैक को हमने यहाँ पे सेट करना है।
यहाँ पे इसे लगा के अच्छी तरह से मैजिक लगा देंगे या सुपर ग्लू की मदद से इसे चिपका देंगे। इस तरह से चार्जिंग बेस लगा लेने के बाद अभी हम लगाएंगे यहाँ पे मैजिक। तो अंदर की तरफ हमने बड़े ही एहतियात के साथ यहाँ पे मैजिक लगानी है। मैजिक लगाने से ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इस तरह से देखें, चार्जिंग बेस हमारी मैजिक की वजह से बहुत ही अच्छी तरह से अभी खुश्क हो गई है। तो इसके ऊपर वाले हिस्सा पे हमने इस तरह से इसके एंटीना को यहाँ सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। तो फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद हमारा एलईडी लैंप जो है वो रेडी हो गया है। देखें, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं। 5 वोल्ट चार्जर पे हमने इसे ऑन करना है। तो इसकी चार्जिंग बेस पे हम पिन लगाएंगे। देखें कितना खूबसूरत तरीके से हमारा लैंप जो है वो ऑन हो गया है। देखें हमारा 5 वोल्ट का जो लैंप है वो कितनी अच्छी तरह से 5 वोल्ट पे चल रहा है। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ब्राइटनेस है। यहाँ ऊपर की तरफ मैंने एक पेज का जो है वो फूल बना के लगाया है। तो एक बार इसे करते हैं नीचे। देखें ये इस तरह से नीचे भी आ जाएगा और इसके बाद इसे यहाँ से पकड़ के हम इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे तो इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा। देखें ये गया नीचे। अब लैंप हमारा छोटा हो गया है। तो इस तरह से पकड़ के इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो इस तरह से ये ऊपर भी उठ जाएगा। आप इसे कहीं भी कमरे में सेट कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। आप इसे पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने स्टडी करनी हो। तो बहुत ही आसान है इसे कैरी करना। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इसकी वायरिंग की है तो उस दौरान मैंने इसके अंदर जो है वो बहुत ही पतली तार का इस्तेमाल किया है। आपने बिल्कुल बारीक वायर के साथ इसकी वायरिंग करनी है। तो इस तरह से ये 3 वोल्ट का हमारा एलईडी बल्ब है। तो 5 वोल्ट पे बहुत ही आसानी से और सभी बल्ब बहुत ही अच्छी तरह से जल जाएंगे। अगर आप मोटी तार का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बल्ब हमारे जल सकते हैं। तो आपने बिल्कुल बारीक तार इस्तेमाल करनी है। बहुत ही जो साइज़ में पतली हो उस तरह की वायर को आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह से डायरेक्ट 5 वोल्ट देने पे ये एलईडी हमारे ख़राब नहीं होंगे। मेरे पास अभी पावर बैंक तो है नहीं, लेकिन मैं आपको इसे कंप्यूटर पे लगा के ऑन करके दिखाता हूँ। देखें आप इसे इस तरह से कंप्यूटर पे भी ऑन कर सकते हैं। देखें कंप्यूटर हमारा ऑन है। तो अभी इस पिन को हम निकालेंगे और इसके बाद लगाएंगे इसे MP3 प्लेयर में। तो MP3 प्लेयर पे भी आप इसे ऑन करके लगा सकते हैं। तो USB वाली जगह पे ये बहुत ही आसानी से चल जाएगा। इस तरह से आप इसे पावर बैंक पे, मोबाइल के अडाप्टर पे, किसी भी MP3 प्लेयर पे या कोई भी 5 वोल्ट की आउटपुट जो है USB वाली, उस पे आप इस लैंप को बहुत ही अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।